Assalamu alaikum students. Good evening. Good afternoon. Assalamu alaikum. Good afternoon dear. How are you all? क्या हाल हैं सबके? सब खैरियत से हैं? Happy third day of Eid to all of you. थैंक यू सो मच। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अब मैं ये तो नहीं कहूँगी ईद कैसी गुजरी है आपकी, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग सुनाएं, ईद कैसी गुजरी है आप लोगों की? ठीक गुजर रही है ईद? देखें, हमेशा हमारे नर्सिंग कॉलेज वालों ने ईद वाले दिन भी वो कहते हैं आप लोग जो है साथ साथ ही रहें, आप लोग एक दूसरे से दूर दूर ना हो। हम्म। मेरे बादशाह, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू डियर? ओके, मुझे बता दें कि प्रीवियस हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, ताकि मैं उसी पीपीटी को कंटिन्यू कर लूँ।
जी मरियम, मुझे बेटा बताएं, लास्ट हम प्रीवियस क्या पढ़ रहे थे? कौन सी स्लाइड चल रही थी? मैं फिर वहीं से कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों का। हाँ, एनालिटिकल रीडिंग कंप्लीट कर लिया था। ओके, एनालिटिकल रीडिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं अपनी हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स अपलोड कर रही हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। वैसे मैं लेटर टू एडिटर करवाना था, लेकिन आज ईद की वजह से कुछ स्टूडेंट्स कम हैं, इस वजह से लेटर टू एडिटर तो नहीं हो सकता। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग भी हमने कर लिया हुआ है। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग तो मैं चाह रही हूँ आप लोग आ जाएं तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूँ। ओरल प्रेजेंटेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, राइटिंग का समरी है। राइटिंग का समरी कर लेते हैं क्योंकि हमने रीडिंग एंड समराइजिंग करना था ना, तो रीडिंग एंड समराइजिंग में हम लोग ये सारा कर लेते हैं कि रीडिंग क्या है और समराइजिंग क्या है। ठीक है, समरी राइटिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके राइट, यहाँ पर आ गए, बस अपलोड हो रही है आप लोगों की। जी, समरी राइटिंग क्लास आप लोगों को आवाज़ तो आ ही नहीं है, साथ में आपको ये शो हो रही है समरी राइटिंग की पीपीटी जो बनी हुई है। जी समरी थर्ड ईयर की है। थर्ड ईयर का भी ले रही हूँ मैं लेक्चर। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गिव एन appropriate definition for a summary. Know the characteristics of a good summary. Learn the techniques in summary writing and learn the steps in summary writing practice. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? समरी राइटिंग में जो है अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है समरी की, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद नो द करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड समरी के, जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्न द टेक्निक्स इन समरी राइटिंग की टेक्निक्स क्या है। लर्न द स्टेप्स इन समरी राइटिंग प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस में जो स्टेप्स यूज़ होते हैं वो सब क्या किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, वो सारे स्टेप्स करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज समरी, कहते हैं समरी है क्या, ठीक है। समरी इज अ शॉर्ट पैसेज, कहते हैं एक शॉर्ट पैसेज है विच रिटेन्स द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल, कहते हैं जो कि ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट आपके पास हो, कोई भी जो है रिटर्न फॉर्म में हो, कोई भी आप लोगों के पास कोई भी जो डाटा हो आप लोगों के पास, उसे जो है वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन शॉर्ट एंड कॉन्साइज में होगा, और उसकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। इट इज़ अ फेयरली ब्रीफ री स्टेटमेंट, कहते हैं ये ब्रीफ जो है री स्टेटमेंट होती है, मतलब दोबारा से लिखी गई एक स्टेटमेंट होती है, दोबारा से लिखा गया एक डाटा होता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही होता है इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन आप लोगों ने समरी राइटिंग जो है अपने वर्ड्स में करनी होती है। ऑफ द कंटेंट ऑफ अ पैसेज, अपने पैसेज की ही जो करनी होती है आप लोगों ने अपने ही लफ्ज़ों में उसको लिखना होता है, ठीक है। ब्रीफ री स्टेटमेंट होती है। ओके ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रीफली रीस्टेटमेंट होती है, मतलब जो पैसेज हमें दिया होता है उसी को हमने रीस्टेट करना होता है, ठीक है। वो रीस्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है, कभी भी उसकी कॉपी टू पेस्ट नहीं हमने करना होता कि वहाँ से हमने ले लिया तो यहाँ पर हम लोगों ने छाप लगा दिया, ठीक है। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल। कहते हैं अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है ना, तो भी हमने जो रीस्टेटमेंट उसको किया है, जो हम लोगों ने दोबारा से लिखा है, वो हमारे पास होना चाहिए। इज़ अ फेथफुल रिप्रोडक्शन, कहते हैं एक फेथफुल रिप्रोडक्शन होती है ऑफ और contains only the ideas or information of the original की information होती है। इज़ अ ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल्स जो होती हैं कहते हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं होती, उसके बगैर होती है और मुख्तसर करके लिखती होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी की बात करें, सिर्फ हम समरी राइटिंग बेटा बात नहीं होती, गुड समरी राइटिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास होती है, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या गुड समरी के। इसको पढ़ें आप लोग, जो समझ नहीं आता पूछे मुझसे, 2-3 दफ़ा पढ़े इस स्लाइड्स को। थर्ड ईयर क्या चल रहा है पता नहीं।
जी, क्लास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ आ गया होगा, ठीक है। नेसेसरी डिटेल्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देनी, सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स देनी है, ठीक है। क्या कहते हैं कि फेथफुल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है एक जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया उसको जब आप रिप्रोडक्शन करेंगे, फाइनलाइज करेंगे वो, लेकिन इन योर ओन वर्ड्स। कभी भी आपने ये बात भूली नहीं है कि आपके अपने लफ्ज़ों में ही दी हुई होगी। समरी राइटिंग कभी भी आप लोग कॉपी टू पेस्ट करेंगे तो वो सारी की सारी आप लोगों की जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने जब भी लिखनी है तो वहाँ से देखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, उसको हाईलाइट करना है, तो उसके मुताबिक आप टेक्निक ही ना समरी राइटिंग कहते हैं। टेक्निक क्या है समरी राइटिंग की, ठीक है। क्या टेक्निक है? पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेज मीन्स टू कंप्लीट एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल आइडियाज इन वंस ओन वर्ड, कहते हैं उसी के जो हैं वो आइडियाज़ को आपने अपने लफ्ज़ों से लिखेंगे, जब रीस्टेट करेंगे उसको, रीस्टेटमेंट होगी, वो आप लोगों की समरी होगी। ठीक है, कहते हैं पैराफ्रेज कर लेना, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप उससे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे फिर अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, उसको कहते हैं कि पैराफ्रेज मीन्स कंप्लीट एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल आइडियाज इन वन ऑन, कि अपने लफ्ज़ों में लिखने को कहते हैं, ओके जी। कहते हैं पैराफ्रेजिंग इम्पोर्टेंस है क्या? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर, कहते हैं ये हमारी मदद करती है कि ओरिजिनल से ये बेटर होती है। ओरिजिनल से क्यों बेटर होती है? क्योंकि हम इसको शॉर्ट एंड कंसाइज करके लिखते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिख देते हैं। समरी लाइक हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं। इट हेल्प अस ग्रास्प द सेंट्रल आइडिया एंड द मेन पॉइंट्स, कहते हैं मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे इसमें लिख देते हैं। इट हेल्प्स अस राइट टू द पॉइंट इन और आर ओन वर्ड्स, हमारे लफ्ज़ों में ही जो है वो लिख दिए जाते हैं सारे। पढ़ें इसको एक दो दफ़ा, जो नहीं समझ आती पूछें मुझसे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछें।
जी बिल्कुल, सेकंड ईयर में भी हम लोगों ने यही किया था बच्चों, लेकिन सेकंड ईयर का जो है ज़ाहिर-सी बात है समरी राइटिंग है तो समरी आपको करनी तो आनी चाहिए ना। तो बेसिकली हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन समरी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि समरी राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। इस वजह से ये मैं आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ, रिवाइज़ करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने समरी राइटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है? तो अभी आप लोग सेकंड ईयर में ही हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो है वो इसमें किया जाता है, मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं, हेल्प अस टू राइट द पॉइंट इन योर ओन वर्ड्स, और किस तरह से अपने लफ्ज़ों में लिखना है। बेसिकली वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर समरी राइटिंग। हमें समरी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है? बेसिकली हमने प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए। ओके, स्टेप्स इन राइटिंग का समरी कहते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं राइटिंग समरी के लिए? रीड द ओरिजिनल केयरफुली कहते हैं, ओरिजिनल को केयरफुली रीड करना है, एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली, और इसके मीनिंग्स को जो है कॉम्प्रीहेंड करना है आप लोगों ने, मीनिंग को होली एंड करेक्टली मुकम्मल तौर पर। कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल्स एज अ होल्स, नोट इन आइसोलेटेड सेंटेंस कहते हैं आप लोगों ने इसको एज अ होल ही लिखना है सारा। ये नहीं कि नीचे का अगर पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो एक लाइन आप उसकी लिखेंगे, नहीं। समरी राइटिंग जब भी होती है, हाँ, समरी राइटिंग जब भी होती है वो पैराग्राफ राइटिंग की सूरत में ही लिखी जाती है। ये नहीं लिखी जाती कि अगर हमारे पास 8 पैसेजेस हैं, 8 पैसेजेस को हमने समराइज करना है, तो ये नहीं कि आप 8 अलग अलग लाइनें नहीं लिखेंगे, बल्कि 8 सेंटेंसेस जो लिखेंगे वो पैराग्राफ की सूरत में ही लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है आप लोगों को? कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल्स एज अ होल, नोट इन आइसोलेटेड सेंटेंस। आइसोलेटेड सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे उसको, ओके? आप लोगों के सिलेबस सेकंड ईयर के सिलेबस में भी है बच्चों, थर्ड ईयर के सिलेबस में भी समरी राइटिंग है। किसका? सेकंड ईयर का मॉडरेटर, पोस्ट आर एंड सेकंड ईयर का? ये बच्चों वाला नहीं है, जो हमें आता है प्रेजेंटर, और वही है मॉडरेटर और प्रेजेंटर का। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी कोई। ओके जी, ठीक है। सबसेट क्या है? रीड द ओरिजिनल केयरफुली कहते हैं, ओरिजिनल को केयरफुली रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड इट्स मीनिंग होली, पहले उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है, उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। अगर आप लोग उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे ना, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छी समरी कभी भी नहीं लिख सकते। करेक्टली लिखनी है, बिल्कुल सही से आनी चाहिए। कभी भी समरी जो है वो इस तरह से स्टार्ट नहीं करते कि इन दिस पैसेज वी आर मेकिंग द समरी with passage या in this making summary this and that, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना आपने, ठीक है? रीड द ओरिजिनल केयरफुली, और जो वहाँ पे टेंस लिखा होगा, यूज हुआ होगा, उसी टेंस में आप लोगों ने लिखनी है। जिस तरह से सेंटेंस वहाँ पर लिखे होंगे उस तरह से नहीं लिखने, लेकिन उसी तरह के मिलते जुलते लिखने हैं आप लोगों ने। कंसिडर द ओरिजिनल आर्टिकल्स एज अ होल कहते हैं ओरिजिनल आर्टिकल को एज अ होली आप लोग ने लिखना है, नोट इन आइसोलेटेड सेंटेंसेस। आइसोलेटेड सेंटेंसेस में नहीं लिखने के, एक एक जुमला करके आप लोगों ने लिखा हुआ है जी। पढ़े इस स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे 5 मिनट के लिए, ओके?
जी क्लास पढ़ लिया आपने, पैसेज ये स्लाइड्स पढ़ लिया। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग क्लास? ठीक है, बस कहने का मकसद ये करवाने का कि आप लोगों को पता चल जाए कि समरी राइटिंग किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। ओके, स्टेप्स इन राइटिंग का समरी कहते हैं। स्टेप्स क्या है राइटिंग का समरी के? री रीड द आर्टिकल कहते हैं एक दफ़ा आर्टिकल को पढ़ें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उसको समझे अच्छी तरह से, फिर री रीड द आर्टिकल, दोबारा से रीड करें आर्टिकल को, टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल एंड फाइंड द जनरल थीम। और कहते हैं आपने जनरल थीम को फाइंड करना है। री रीड द आर्टिकल, फिर से आर्टिकल को पढ़ें, डिवाइड इंटू सेक्शंस एंड लेबल ईच सेक्शन। कहते हैं डिवाइड कर लें इसको सेक्शंस में, ठीक है, और हर सेक्शंस को जो है वो लेबल कर लें। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करें। क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करना है? आर्टिकल्स को एंड फाइंड द जनरल थीम। कहते हैं जनरल थीम को आपने फाइंड करना है कि जनरल थीम बेसिकली है क्या। रीड द आर्टिकल, कहते हैं आर्टिकल को रीड करना है, डिवाइड इनटू सेक्शंस, और सेक्शंस बना लेने हैं आप लोगों ने सबसे पहले, ठीक है। जितना भी पैसेज दिया हुआ है आपको, मटेरियल दिया हुआ है, उसके पैसेज बना लेने हैं अच्छे तरीके से आप लोगों ने। पैसेज बनाने के बाद क्या करना है? सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, और ऊपर बेशक आप लोग हेडिंग भी दे लेंगे, ये किसके बारे में पैसेज है, ये किसके बारे में, ये किसके बारे में, ठीक है। फिर उसको देख कर आप लोग जो है उसको समराइज करेंगे, उसकी समरी होगी। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जी पढ़ लें 5 मिनट तक इस स्लाइड्स को, फिर मैं आप लोगों से 5 मिनट बाद मिलती हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? हेलो, हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, चलिए शुक्र है आवाज़ आ रही है आपको। काफ़ी बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। मैंने कहा है कि बस आज के लिए इतना ही है, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। मैंने तो स्लाइड्स एक तो जो है वो मेरे ख्याल से स्लाइड्स भी आगे नहीं हुई। ओके, आ रही है अब आवाज़। चलिए बस आज के लिए इतना ही है बच्चों, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवाएं और फिर आप लोग छुट्टी करें, ठीक है? और ईद को एंजॉय करें। हैव अ नाइस ईद, थर्ड डे ऑफ ईद। ओके। थैंक यू सो मच डियर। अब क्या करें, असल में बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है आज ईद की वजह से। ईद का थर्ड डे है, 2 दिन तो ऐसे ही गेस्ट इतने गेस्ट आए हैं हमारे घर में कि हद से ज़्यादा। हम तो कहीं जा ही नहीं सके। बस सारा दिन लेक्चर लेते हुए गुजर गया और हमारा सारा दिन लेक्चर डिलीवर करते हुए गुजर गया। चलिए, जो क्या है, नाइस इवनिंग, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स एंड थैंक योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।